सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते वपुस्तुषादिभिः कोशैः युक्तं युक्त्यवघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्यात्तण्डुलं यथा सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रवभासते बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। अपना जो मूल स्वरूप है, जो वास्तव में मैं हूँ, वह स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से परे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों से अलग जो तत्व है शक्ति स्वरूप, उसी को हम आत्मा कहते हैं। कैसा है? सत
चित्त और आनंद स्वरूप है। ये आत्मा के ऊपर ये 5 उपाधियां हैं 5 कोषों की। तो जैसे चावल के ऊपर जो भूसी लगी होती है, हम धान कहते हैं, तो उसको कूट करके ऊपर की भूसी अलग कर देते हैं, चावल को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से चिंतन का आप मूसल लो, विचार का, उससे युक्ति पूर्वक चिंतन करते करते अपने आत्मा के ऊपर जो जो ये उपाधियां हैं इनको किनारे करो और स्वस्वरूप को पहचानो, वही आत्मा है। क्यों आत्मा नहीं दिखाई पड़ता? तो कहते हैं जो आपकी आत्मा है उसके 2 लक्षण तो पक्का समझो। 2 लक्षण, एक सदा, सदा, दूसरा है सर्वगता। आप याद, सदा माने हमेशा, वह काल से अपरिच्छिन्न है। काल के अंतर्गत हम 3 विभाग कर देते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। एक काल का विभाग है। तो सृष्टि में जो वस्तु उत्पन्न हुई, जो वस्तु पैदा हुई, तो इसका मतलब उत्पन्न होने के पहले वो चीज़ नहीं थी, प्राग भाव था। तो जब उत्पन्न होने के पहले नहीं था, इसका मतलब काल की सत्ता पहले हो गई। उत्पन्न हो गई वस्तु, कुछ दिन टिकी, एक दिन नष्ट हो जाएगी, यानी नष्ट होगा तो भी काल तो आ गया ना बीच में। तो चाहे 14 लोक होवें, चाहे ब्रह्मा आदि से अनेक अनेक जीव हों, जो जो उत्पत्ति और विनाश वाला होता है वो सब काल के अंतर्गत होता है। महाराज भगवान ने तो गीता में कहा कालो अस्मि। हाँ, एक 2 चीज़ ऐसे है जिस पर साइंटिस्ट ज़्यादा विचार नहीं करते, टाइम एंड स्पेस, काल और देश। ये उनके भीतर स्वतः स्वीकृत है, अपने आप इसकी स्वीकृति है। संत लोगों का चिंतन इस पर बहुत हो गया। जो काल है वो क्या है? अरे हमारी बुद्धि जगी तो काल की सत्ता है, बुद्धि के सापेक्ष आप जगे तो काल है, ना जगो तो गहरी निद्रा में हो तो कौन सा, गहरी निद्रा में कौन सा समय है? और कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि जब हमारी बुद्धि जगी तो हमको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल दिखाई पड़ा, लेकिन जब हम गहरी निद्रा में थे तब भी तो हम थे ना, मरे तो नहीं थे, चेतन तो था मैं। तो वो जो तत्व है वो सदा है। सदा माने, अब बिल्कुल शास्त्र की भाषा बोल दें तो काल परिच्छेद राहित्यम, काल से अपरिच्छिन्न वो आत्मा है आपका। दूसरा देश से अपरिच्छिन्न है, सर्वगतः माने सर्वव्यापक। सदा 16वां श्लोक है, 16वां श्लोक, सदा सर्वगतः अपि आत्मा, ऐसा होने पर भी आत्मा सदा सर्वगता। सर्वगता माने कहा देश से अपरिच्छिन्न। हाँ, कोई वस्तु है तो एक जगह पर है, दूसरी जगह पर नहीं है। हाँ, इंद्र भी एक जगह पर है तो दूसरी जगह पर नहीं। हाँ, अब भगवान को भी हम कह दें तो भगवान वैकुंठ में है, वैकुंठ में है। जो दैत्य वाला लोक है, पाताल सुतल लोक, वहाँ क्या कहोगे? जो हाँ, बस यहीं गड़बड़ा जाते हो तुम लोग। हाँ, हाँ? जिस तत्व का यहाँ निरूपण हो रहा है वो निरुपाधिक ब्रह्म सर्वत्र है। हमने क्या कहा? जो वैकुंठ में है। तुम लोग जो वैकुंठ में है वो 4 हाथ वाला, शंख चक्र गदा पद्म लिए, वो
वो सुतल में बैठा है क्या, पाताल में बैठा है क्या, ना जाने कितना जमाने लगेंगे। हाँ, तो सोपाधिक रूप से जो एक जगह पर है दूसरी जगह पर नहीं है। मेरी आत्मा सब जगह है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता, मेरी आत्मा सब जगह, शरीर थोड़े सब जगह पर है। शरीर तो वहाँ पर नहीं है जहाँ तुम बैठे हो। ये शरीर यहाँ बैठा है तो कमरे में नहीं है। तो शरीर देश के अंतर्गत है, शरीर देश के अंतर्गत है। और जो सर्वत्र होगा, सब जगह होगा, इसका मतलब उसका कोई आकृति नहीं होगी, सोपाधिक नहीं होगा, रूप नहीं होगा। जो वस्तु भी रूप वाली होगी उसका कहीं न कहीं पर देश परिच्छिन्न होगा। आत्मा कैसा है? सदा सर्व देश परिच्छिन्न और काल परिच्छिन्नता जिसमें नहीं है वो आत्मा। ऐसा आत्मा होकर के भी ना अवभासते, अनुभव में नहीं आता। जो दिखाई है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अनुभव में नहीं आता। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो रेडियो और टीवी की जो वेव्स हैं वो हैं कि नहीं इस कमरे में? हाँ हैं, दिखाओ। लगा देंगे तो वाइब्रेशन पकड़ लेगा। आप हमको दिखाओ। मेरे पास 5 इंद्री है। हाथ से छू के जानता हूँ, अंधा आदमी छू के जान लेगा। जिह्वा से चख के जानते हैं, नाक से सूंघ के जानते हैं, आँख से देख के जानते हैं। आप हमको 5 इंद्रियों से दिखाओ कि यहाँ टीवी की किरणें हैं, हाँ कोई FM रेडियो की किरणें हैं, हाँ कौन सा है 90 दिखाओ मुझको। हाँ, और इतना ही नहीं, ना जाने कितनी रेजेज हैं यहाँ पर। हाँ, सैटेलाइट वगैरह होंगे, ग्रह उपग्रह, ना जाने कितनी है, लेकिन उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसका अपना मशीन लगाओगे, रेडियो रखोगे तो पकड़ लेगा। हाँ बिल्कुल, वो बिकता भी है। हाँ, उसी का तो नाम है नीलामी। 2G 3G 4G 5G। हाँ, तो हम लोग जब शुरुआत में ये रेडियो में एक चैनल लगाते थे, एक आता था बिना का गीत माला। हाँ, तो वो मीडियम वेव पे नहीं था, शॉर्ट वेव पे था। हाँ, रेडियो, उस ज़माने में रेडियो का लाइसेंस लगता था 2 बैंड वाले का। पोस्ट ऑफिस में जाके एक लाइसेंस पर ठप्पा लगाता था। हाँ, तब आप 2 बैंड वाला बजा सकते थे। और वो रेडियो सीलोन जब शाम को लगाना होता तो 5 मिनट लग जाता था उसको पकड़ाने में। हाँ, और फिर जो है जिसका लग जाता था महाराज, पूरा मोहल्ले में वो तो यहाँ किरणें हैं लेकिन नहीं दिखाई पड़ रही। उसको पकड़ने की अलग से मशीन है, उसकी फ्रिक्वेंसी है, वहाँ सेट हो जाएगा तो पकड़ में आएगा। ऐसे आत्मा सब जगह है, सर्वव्यापक है, लेकिन आपका वो रेडियो सेट होगा तब लगेगा ना। वो कौन है? आपका अंतःकरण। वो आपका अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, है ना, सूक्ष्म से वो अंतःकरण है। उसकी फ्रिक्वेंसी आपको सेट करनी होगी। अब उसकी फ्रिक्वेंसी, अच्छा मान लो वो रेडियो की सुई टूटी है, अब सेट करके दिखाओ। एक सुई होती थी लाल लाल घूमती थी, बटन टूटा हुआ है। हाँ, क्या हुआ? नहीं, रेडियो नहीं बजाए तुम लोग? हाँ, हम नए वाला बता दें? हाँ, नए वाला भी बता सकते हैं, आपके मोबाइल वाला भी बता सकते हैं, उसमें कौन सा है। हाँ, कई बार मोबाइल में स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब मोबाइल पे घंटी आती थी, अब देखो आपके, तो अब कोई भी चीज़ अगर वह जो चीज़ उसको पकड़ने वाली है उसमें अगर कोई दोष होगा तो आप उस चीज़ को ठीक तरीके से कैसे नहीं कर पाओगे। यहाँ दृश्य दिखाई पड़ रहा है और आँख में मोतियाबिंद होवे, रतौंधी होवे, तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा।
यहाँ सब लोग बैठे सुन रहे हो, लेकिन किसी व्यक्ति के कान में कोई कमी हो तो मेरे शब्द उसको सुनाई नहीं पड़ेंगे। दोष कहाँ पर है? करण में, उस मशीन में। उसी प्रकार से कहाँ पर ये जो भीतर अंतःकरण है, वो सभी के अंतःकरण में आत्मा का प्रकटीकरण नहीं होता। ना अवभासते, ना अवभासते माने सर्वत्र नहीं दिखाई पड़ता। कहाँ दिखाई पड़ता है? स्वच्छ बुद्धौ आभे, स्वच्छ, हाँ है ना, बुद्धौ, देखो वहाँ पर संधि विच्छेद करना, बुद्धौ एव अवभासित, ये संधि विच्छेद, बुद्धौ एव, बुद्धौ माने बुद्धि में, सप्तमी, बुद्धि में। कैसी बुद्धि? स्वच्छेश बुद्धौ एव, देखो स्वच्छेश सप्तमी, स्वच्छेश बुद्धौ एव अवभासित, बिल्कुल जिसकी बुद्धि बिल्कुल साफ साफ होती अंतःकरण, उसी में आत्मा का अनुभव होता है। प्रतिबिंबवत दृष्टांत दे दिया। अब दोनों चीज़ का प्रतिबिंब का दृष्टांत, जो हमारा प्रिय दृष्टांत था वो हम देते थे जल का। दर्पण का भी आप समझ सकते हो। कोई पात्र है, उस पात्र में जल भर दिया आपने। अब मैं चाहता हूं कि उस पात्र में क्या कहते हैं, परात, परात, बाल्टी, हौदा, उसमें भर दिया जल। मैं चाहता हूं कि उसमें मैं अपना चेहरा देख के चंदन लगा लूं, लेकिन किसी ने उसमें 4 मुट्ठी मिट्टी मिला दिया। अब 4 मुट्ठी उस पानी में मिट्टी मिल गया तो पानी मटमैला हो गया। अब आपको अपना चेहरा ठीक ठीक नहीं दिखा। हाँ, कई बार हमारे गंगा जी में जब कोई समय होता है बरसात वगैरह का, तो ऐसा जल आता है, हाँ है ना, कि बहुत लोग तो फिर उस समय जो है प्रणाम कर लेते हैं, मोटा मोटा मटमैला। अगर वो मटमैला पानी है तो आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। अच्छा, मान लो पानी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल पानी साफ है, हम गए, चंदन लगाना है मुझको देख करके, क्योंकि शीशा नहीं है, मैं चंदन लगाना चाह रहा हूँ देख करके। पहले महात्मा लोग ऐसे चंदन लगाते थे। उतने में कोई छोटा बच्चा आया और उसने उसको हौदे को, बाल्टी को पकड़ के हिला दिया और पानी उसके अंदर का तरंगायित हो गया। अब आपका चेहरा कैसे दिखेगा प्रतिबिंब? हाँ, अब उतना साफ हो नहीं दिखेगा। दोनों तरीका हो गया ना। अगर मटमैला है तो भी नहीं दिखेगा साफ साफ, अगर तरंगायित है तो भी साफ साफ नहीं दिखेगा। अगर आपको अपना चेहरा देखना है तो पानी शुद्ध साफ हो और बिल्कुल स्थिर हो, ठीक है। ऐसे अंतःकरण जिसका बिल्कुल शुद्ध है और शांत है, उसी शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का अनुभव होता है। बाकी अगर अंतःकरण में अनेकानेक दोषों का, वहाँ पर मटमैलापन जमा हुआ है, तो आत्मा है लेकिन दिखेगा नहीं। और अगर अंतःकरण चंचल है, मन चंचल है, बेचैन है, तो भी आत्मा है सदा सर्वगता अपि आत्मा, लेकिन ना अवभासते। चंचल मन में आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं। लो हो गए, हाँ, ना अवभासते। इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया ना। तो अंतःकरण कैसा होना चाहिए? अब आप कह दो हमारे पास अंतःकरण ही नहीं है कि नहीं है आपके पास में? मन बुद्धि है कि नहीं है? है। तो मन बुद्धि तो है, लेकिन बस अब उसमें हम कहेंगे निष्काम कर्म योग से शुद्ध होता है वो पानी, और उपासना से वो बिल्कुल शांत होता है, बस ये है। और तब उसमें आपको ज्ञान से स्वरूप का दर्शन हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ हो गया सदा सर्वगतः, सदा प्रत्येक काल में, नित्य, सर्वगता सर्वव्यापक, अपि आत्मा, ऐसा आत्मा होने पर भी सब जगह दिखाई। कहाँ? स्वच्छेश बुद्धौ, बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि में ही यह अपना स्वरूप का दर्शन होता है। अगला श्लोक, देहेन्द्रिय मनोबुद्धि
प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत्सदा। हाँ, देह शरीर, देह माने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि। देखो, देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि, चार नाम लिया ना यहाँ पे। अब इसमें सब आ गया है। देह स्थूल शरीर हो गया, इंद्रिय ये सब सूक्ष्म शरीर में ले लो, मन बुद्धि अंतःकरण हो गया। ये सब का सब प्रकृतिभ्यः विलक्षणम, ये सब का सब ऐसा समझो प्रकृति से बने हैं और अपनी आत्मा से थोड़ा ये अलग हैं। प्रकृतिभ्य माने प्रकृति से बने हैं। अब प्रकृति में 5 महाभूत आ गए, हाँ 5 महाभूत आ गए, इसलिए बहुवचन हो गया। तो ये 5 महाभूत से बने हैं। 5 अब उसका पढ़ा हुआ है। देह कैसे बना? पंचीकृत महाभूत से। इंद्रिय और मन बुद्धि कैसे बने? अपंचीकृत महाभूत से, सत्वगुण और रजो। तो ये सब प्रकृति से बने हैं और अपनी आत्मा से बिल्कुल विलक्षण हैं। विलक्षण माने क्या? आत्मा चेतन है और ये सब का सब जड़। आत्मा नित्य है और ये सब जन्मने और मरने वाले हैं। बस ये है विलक्षणता। विलक्षणता माने दूसरे का, इसका गुणधर्म इससे बिल्कुल अलग है, इसी को हम कहते हैं विलक्षण। अगर किसी वस्तु में विलक्षणता ना हो तो आप उस वस्तु को दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे। ठेले पर गए, मौसमी और संतरा दोनों एक है कि अलग है? कैसे पहचाना? हरा होता है, किसने कहा हरा? हाँ, कैसे कैसे पहचाना? मान लो हरा वाला नहीं है मौसमी, पीली वाली है। अंदर भी दोनों में फांके होंगे, दोनों रस वाला होगा। कैसे पहचाना? कोई न कोई इससे वो विलक्षण है और उससे ये विलक्षण है। इससे उसमें अलग है और उससे इसमें कोई पृथकता है। इसीलिए तो आपने कहा कि ये मौसमी है और ये संतरा। कुछ न कुछ तो फर्क होगा। चलो ठीक है, प्राइमरी स्कूल के सामने खड़े हो जाओ, LKG अपर KG के सामने, और वहाँ स्कूल छूटे, घंटी बजे, वो जितने चुन्नू मुन्ने निकलते सब एक जैसे कपड़े पहने हुए, हाँ, सब वैसे गोल मटोल से, वैसे बस्ता, वैसे पानी की बोतल, ज्यों का त्यों। हम तो नहीं अलग कर पाते। हाँ, मतलब तुम नहीं पहचान पाती थी। देखो, कोई ना कोई तो एक विलक्षणता हुई ना। 2 बच्चा एक जैसे दिख रहा है, 2 बच्चा बिल्कुल ज्यों का दिख रहा है, लेकिन फिर भी दोनों में कोई ना कोई तो एक। अच्छा, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उन्हें पहचान लेते हैं कि नहीं माँ बाप? बिल्कुल। हाँ, क्या माँ ही बता सकती है, बाप नहीं बता सकती। कुछ तो है, कुछ तो है। तो जो उसका विलक्षण माने जो एक गुण ऐसा जो इसमें नहीं है, एक गुण ऐसा जो इसमें। तो ऐसे प्रकृति से बनी हुई चीज है जड़ है, आत्मा चेतन। देखो हो गया, प्रकृति से बनी हुई चीजें अनित्य हैं, आत्मा नित्य है। तो ये देह से आत्मा विलक्षण, इंद्रिय मन बुद्धि से आत्मा कैसे जानो? बोले तद्वृत्ति साक्षिणम विद्यात्। विद्यात् माने जानो, विद्यात् जानो। कैसे? आत्मानम तद्वृत्ति साक्षिणम, ये आत्मा को इन सब देह इंद्रिय आदि की वृत्तियों का साक्षी समझो। बिल्कुल वो साक्षी है। साक्षी माने साक्षी निरपेक्ष होता है। साक्षी माने, हाँ, गवाही किसकी मानते हो विष्णु? साक्षी माने एक आदमी बेचारा, उसकी साइकिल लग गई और पहलवान पीट रहा है उसको, पहलवान पीट रहा है। अब पहलवान पर मेरा जोर नहीं चलता, पहलवान पर मेरा जोर नहीं चलता, वो ताकत वाला है, सामने खड़ा मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये तो आप कह दोगे साक्षी है, हमने देखा कि वो आदमी उसको मार रहा है।
लेकिन अगर हमारे दिल में आया कि आदमी बड़ा गलत कर रहा है, पापी है, देखो कमजोर आदमी को पीट रहा है, अब आप क्या वास्तव में सही सही साक्षी रहे क्या? हाँ। मानसिक रूप से, इमोशनली आप एक से साथ जुड़ गए ना, आप अंदर से आपका बल नहीं चल रहा है, वो पहलवान को बोल नहीं पा रहे, लेकिन दिल से आपने किसी का पक्ष ले लिया अंदर से। हाँ, अब यही गड़बड़ी होता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवाया, सही कि गलत? देखो, है ना। अब आप चाहे जितना मैं समझाऊं, एक नहीं 10 साल समझाऊं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक का पक्ष पकड़ लोगे। कौन सी चौपाई है? 15 साल से समझा रहा हूं, ढोल गंवार। चाहे जितना आप समझ जाओ, ये पार्टी कभी नहीं समझने वाली। क्यों? क्योंकि आप अंदर से कहीं ना कहीं एक पक्ष को, तो जब किसी एक पक्ष को आपने पकड़ लिया तो आप, हमारी दृष्टि में आप बिल्कुल शुद्ध साक्षी नहीं। हमारी दृष्टि में शुद्ध साक्षी कौन? एक प्रकाश है। प्रकाश है, लैंप जल रहा है, पेट्रोमैक्स जलाया, ये बिल्कुल, चाहे इसकी रोशनी में आप 10 ब्राह्मणों की सेवा करो, भोजन कराओ, और चाहे 10 लोगों की गर्दन काटो, ये बिल्कुल ज्यों का त्यों साक्षी। हाँ, इसका ना किसी से राग, ना किसी से, ना किसी को कहता है अच्छा, ना किसी को कहता है बुरा, ये है रहा साक्षी। क्या वो नहीं समझ में आया था? इसीलिए हमारी सृष्टि में, आप थोड़ा अपने शास्त्र को समझो, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा साक्षी हमारे सूर्य देवता को माना गया है। कौन साक्षी हैं? हमारे महाभारत में अनेक जगहों पर, रामायण में बार बार कहा जाएगा, मैं उनको साक्षी कह के कह रहा हूं। कौन? जिनका किसी से कोई ममत्व नहीं। देखो, हाँ, लक्ष्मण जी किसको समर्पित करके गए सीता जी को? लक्ष्मण जी जब गए, किसी को समर्पित किया ना? रेखा तो खींची थी। हाँ, तब साक्षी कौन है? देखो, हाँ, साक्षी वो होगा जिसका किसी से भीतर से लगा। हाँ, मेरे ख्याल में तुम लोगों के यहाँ भी अगर बेटे ने कोई गलती किया है तो बाप की गवाही नहीं मानोगे ना? कि मानोगे? बाप की, रिश्तेदार की, साला साली की, मेरे कहेंगे कि वो उसका नहीं मानोगे ना? नहीं माने। तो फिर क्यों नहीं मान रहे? वो भी तो देख रहा था, खड़ा हुआ वहाँ पे। मानो? बोले नहीं। तो साक्षी माने बिल्कुल तटस्थ दृष्टा, जिसका आपके शरीर, मन, बुद्धि से कोई उसका लेना देना नहीं, वो है साक्षी। आजकल का साक्षी बड़ा बढ़िया है। आजकल का साक्षी बहुत बढ़िया है। कौन? सीसीटीवी कैमरा। मना नहीं करता, मना नहीं करता, और वास्तव में उसका जो, मान लो कि आप उसमें स्टोर भी है, तो आपकी डीवीआर में स्टोर है, जो लेंस लगा हुआ है बाहर, उसमें तो स्टोर भी नहीं, वो तो केवल, और ऐसे ऐसे कैमरा हैं जो घूमते हैं ऐसे। हाँ हाँ, लखनऊ का जो ड्राइंग रूम में लगा है वो घूमता है। हाँ, वहाँ खड़े हो जाओ तो वहाँ घूम जाएगा, यहाँ खड़े हो जाओ वहाँ घूम, और हम अपने मोबाइल से भी उसको घुमा देते हैं। हाँ, यहाँ बैठे बैठे हम चाहें तो मोबाइल से घुमाएं और चारों तरफ को घुमा के वो दिखा देगा। हाँ, अब हमारे बेचारे जो है विद्यार्थियों की बड़ी मुसीबत है। हाँ, अब क्या करें? तो वो साक्षी है ना? देखो, तो आत्मा कैसा है? बिल्कुल निर्लिप्त साक्षी है, बिल्कुल साक्षी। हाँ, तद वृत्ति साक्षिणम आत्मान विद्यात, ऐसा जानो। हाँ, दृष्टांत दीजिए, राजवत सदा, ये दृष्टांत है। जैसे राजा होता है, ज़्यादातर राजा कोई काम नहीं करता, बस राजा बैठा रहता है, सारा निर्णय उसके दीवान, दीवान माने प्रधानमंत्री, उसका सेनापति, उसके सैनिक, उसका खजांची, उसका अमुक अमुक सब कार्य करने वाले करते थे। राजा बस मूक सहमति। अरे चलो, राजावत माने प्रधानमंत्री मत कहना, राष्ट्रपति साहब, ऐसे नहीं तो राजवत। राजा होता था, आया सिंहासन पे बैठा, दीवान खड़े हो गए,
सेनापति खड़ा हो गया, ये वाला निर्णय लेना है, सब हो रहा बस। और कई बार तो राजा की अंगूठियों का मुहर भी दीवाने ठप्पा लगा देता था। आईने अकबरी, कभी सुना है नाम? आईने अकबरी, हाँ, एक इतिहास लिखने वाला बैठे रहता था, उसका नाम था आईने। वो जो लिखता था, आज के दिन दरबार में ये निर्णय हुआ, आज के दिन दरबार में ऐसा ऐसा निर्णय लिया गया, उस किताब का नाम पड़ा आईने अकबरी, हाँ, अकबर के समय में। और बस, तो वहाँ पर जो सम्राट था अकबर, वो सब पर जाके दस्तखत नहीं करता था, उसका राज चिन्ह अंगूठी वो खुद ही दीवान लिखता था, सुनाता था, और उस पर ठप्पा। लाइब्रेरी में है, कभी पढ़ना हो तो पढ़िए आईने अकबरी, हिंदी अनुवाद उपलब्ध है उसका। हाँ, अगला पढ़ो, चलो हो गया, अगला पढ़ो, इतना बहुत है। व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावस्सु धावन्निव यथा शशि। अभी देखो, पहले के श्लोक में कहा देह, इंद्री, मन, बुद्धि ये जड़ हैं, ऐसे बोला था ना। प्रकृति से विलक्षण है, माने आत्मा जो है वो चेतन है, और शरीर, मन, बुद्धि ये सब जड़ है। तो जड़ हैं तो काम कैसे कर रहे हैं महाराज? आँख देखती है, कान सुनता है, पाँव चलता है, ये तो काम करते दिख रहे हैं। आप कह रहे हो जड़ हैं, तो कह रहे हैं हाँ, ये तुमको चलता फिरता दिखाई पड़ रहे हैं ना, तुमको काम करते दिखाई पड़ रहे हैं ना। किसको दिखाई पड़ रहे हैं? तुम। हाँ, तुमको जो दिखाई पड़ता है वो सत्य ही नहीं होता। और कई बार आपको झूठी चीज दिखाई पड़ती है, और झूठी चीज जब दिखाई पड़ती है तो आपको बिल्कुल सही ही वो लगता है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, अब हम लोगों का पुराना दृष्टांत है भाई, हमारे गांव में बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी क्या, और गर्मी का सीजन, तो रात में बाहर पानी छिड़कते थे, पानी छिड़कते थे, और नीम की पत्ती का धुआं करते थे जिससे मच्छर से। अब किसी किसी का किया हो तो पता होगा। हाँ? और वहाँ सब लोग खटिया डालते थे, लाइन से मारा 4 खटिया पड़ जाती थी। खटिया समझे कि नहीं? 4 पाई। हाँ, जिसके 4 पाए हों उसको खटिया बोलते, 4 पाई बोल दो आप। तो अब उस पर सब सो रहे हैं। उसी समय अब पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा निकला है। अब चूंकि ऐसा समय है तो हल्का हल्का बादल भी हैं। अब हल्का हल्का बादल आ रहा है, जा रहा है, आप पूरा देख रहे हो, मजा ले रहे हो। इतने में लगता क्या है कि चंद्रमा तो आज भाग रहा है। हाँ? अब हमको बादल उदल नहीं समझ आता था, बचपन में चंद्रमा भागता दिखता था। हाँ, और इतना तेज भाग रहा था चंद्रमा कि गया गड्ढे में। हाँ, हाँ, क्या देखा हमने वहाँ पे? चंद्रमा आज भाग रहा है। जब चंद्रमा भाग रहा है तो असल में वहाँ पर चंद्रमा बिल्कुल नहीं भाग रहा है, आपको गलत दिख रहा है। वहाँ भागने का काम कर रहा है बादल, और बादल की गति का चंद्रमा की स्थिरता पर ये दोनों का अन्योन हो गया अध्यास। बहुत बार ट्रेन में बैठने पर मज़ा आता है। हाँ हाँ, लगता है कि ट्रेन चल पड़ी, भागो भागो, और बाद में पता लगा कि हमारी ट्रेन अभी भी खड़ी है, बगल वाली जा रही थी, है ना। तो बगल वाली ट्रेन की गति का हमारे ट्रेन के ऊपर हो गया अध्यास, है ना। तो ऐसे ही महाराज ये इंद्रियां आदि जितनी हैं सब जड़ हैं। व्यापृतेषु, व्यापृतेषु माने जो अपना अपना व्यापार कर रही हैं। इंद्रियेषु आत्मा, ये जो इंद्रियां आदि अपना अपना व्यापृतेषु माने व्यापार कर रही हैं। कैसे? व्यापारी, व्यापारी अविवेकी नाम, अविवेकी जो हैं, अज्ञानी जो हैं, उनको लगता है कि हाँ सब काम कर रहे हैं, हाथ पांव चल रहा है, बड़ा काम कर रहा है, अरे यही चेतन है, देखो हाथ में चेतन है, पांव में चेतन है। बोले ना समझ मत समझ है, चेतन आत्मा है। आत्मा की सन्निधि के कारण
आत्मा के पास रहने के कारण आत्मा की चेतनता से ये हाथ काम करने लगा, आँख देखने लगी। नहीं तो मरने के बाद ये भीतर वाला निकल जावे, आँख ऐसे रहती है। अब देखिए आँख, अब देखिए आँख ना, जिंदा है आँख। हाँ, देखो भीतर वाला चला गया, आपने डॉक्टर ने उसको कह दिया ये मर गया, उसके बाद अभी आँख जिंदा है 6 घंटे तक। हाँ, अभी अभी हमारा आई जो कैंप लगा था वो लोग बता रहे थे, हाँ है ना, ऐसे 6 घंटे बताया ना उन्होंने कि 8 घंटे 6। हाँ, उन्होंने कहा कि 6 घंटे तक हम जो अगर कोई आई डोनर है तो उसकी आँख का रेटिना हम निकाल लेते हैं। मतलब आप मर गए हो, आप मर गए हो, आँख ऐसी है और आँख जिंदा है, तभी तो निकाल के उसमें लगाएगा। वो 6 घंटे बता रहा है डॉक्टर, अभी भी बताया हम लोगों को। और इसका मतलब अब आँख देख तो क्यों? क्योंकि भीतर वाला कोई मरने के बाद कुछ समय तक और भी जो पार्ट्स हैं काम करते रहते हैं, जिंदा है, तभी तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, यहाँ से निकाल के वहाँ लगाया, कौन किडनी को लेकिन ऐसे ही समझ लो, ये जितनी इंद्रियां हैं सब उसी के शक्ति से काम करते हैं। व्यापारी इव अविवेकी नाम, अविवेकी आदमी कहता है ये काम कर रहे हैं, तत्वतः क्या है, शक्ति किसी और की है। तो मत मानो कि मैं कर, ये जो अपने आप को देखो, शक्ति कहीं और की है, शक्ति कहीं और से आ रही और जीव मान बैठता है हम लोग माध्यम है, कारण। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है, आप लोग कठपुतली हो, कराने वाला कोई और है। क्यों मिथ्याभिमान अपने ऊपर लावे जीव? धावन्यव यथा शशि। हाँ, और इसी का नाम तो भ्रम है। जब कभी भी कोई समझता है मैं ही उठाया हूँ गुरु जी को, बस गया नीचे, चारों खाने चित। हाँ, क्यों भैया? इसको ये कहते हैं ना, कई बार गुटबाजी होती है और 4 लफंगे मिल जाते हैं और ओ गुरुजी आप महान हो, सब करने वाले तो भाई हो, बस। और फिर उस चने के झाड़ पे बेचारा चढ़ जाता है कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई, गुरुजी को आज तक मिला ही नहीं था। हम मिले हैं तो गुरुजी का भी, हाँ भैया बस चारों खाने ठीक। मत समझो अपने आप को, हाँ बस समझदार यही है। हम लोगों की अपनी निष्ठा, हम बार बार कहते जो होता है हमारे गुरुदेव ने किया। हमने तो अपने आश्रम में गुरुदेव की स्थापना किया, जहाँ किसने किया? भगवान ने किया। यही कहोगे ना, किसने किया? भगवान ने किया। किसने किया? गुरुदेव ने किया। हाँ, मत लाओ अपने भीतर, जहाँ अपने भीतर लाओगे समझना वो आपकी अविद्या के कारण है और वो अविद्या आपको कष्टमय जीवन में ले जावेगी। श्लोक पढ़ते हैं। तो दृश्यते अभ्रेषु, अभ्रेषु माने बादल, धावस्सु तो बादलों के दौड़ने से, अभ्रेषु धावस्सु दृश्यते, दौड़ते हैं बादल और उनके दौड़ने पर हमको लगने क्या लगता है? शशि, यथा शशि दौड़ रहा। आत्म चैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधियः स्वकीयार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकं यथा जनाः। हाँ, बहुत बढ़िया श्लोक है। देखो वही चीज़ है जो पहले पढ़ा लिया। आत्म चैतन्यम आश्रित्य, अपने आत्मा की चेतनता का ही आश्रय लेकर के, अपने आत्मा के चैतन्यता का आश्रय लेकर के, देह इंद्रिय मनोधिया, शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि, स्वकीय अर्थेषु वर्तन्ते, अपना अपना कार्य में व्यापार करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। कैसे? सूर्यलोकम यथा, सूर्य आलोकम, जैसे सूर्य के प्रकाश में,
सूर्य देवता निकले तो उनके प्रकाश में आपने शक्ति पाई और सारा का सारा अपनी दिनचर्या आप करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जब आत्म चैतन्य है तो उन्हीं के आश्रय में आंख देखती है, कान सुखता है, वाणी बोलती है, हाथ पांव अपना अपना कार्य करते हैं, सब उसी के कार्य। उसको जानो, उसी आत्मा को जानो। तो अब दो चीज़ें हो गई यहाँ पर, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि एक पार्टी में चले गए प्रकृति में, और आत्मा बिल्कुल ये दो विभाग हो गए हैं ना। तो प्रकृति के बनी हुई चीज़ें जड़ हैं, आत्मा चेतन है। लेकिन जड़ वस्तु क्रियाशील दिखाई पड़ रही है, जड़ वस्तु काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। किस लिए? क्यों? तो कहा कि उसकी शक्ति के आश्रय पर, आत्मा की चेतनता के कारण ये भी चेतनता दिख रहे हैं। असल में ये देह इंद्रिय आदि चेतन नहीं। अब करते क्या है हम ना समझी के कारण, हम एक के गुण का दूसरे पर हम आरोप कर देते हैं। देहेन्द्रिय गुणान कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्त विवेकेन गगने नीलिमादिवत् देह इंद्रिय गुणान। देखो, देह इंद्रिय गुणान कर्माणि, ये दो शब्द है, गुणान कर्माणि। तो शरीर इंद्रिय के गुणों को और कर्माणि माने कर्मों को, दोनों, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सबके गुणों को और इनके कर्मों, दोनों को करते क्या है? अमले सच्चिदात्मनि, जो परम शुद्ध है, कौन? सच्चिदात्मन, उस पर अविवेकेन अध्यस्यन्ति, अज्ञान के कारण हम कर देते हैं अध्यास। हाँ, वही है, कर्ता ये सब हैं, हम जोड़ देते हैं किसी क्रिया, इनकी गुण इनका है, हम जोड़ देते हैं अपनी आत्मा पर। कल शायद दृष्टांत दिया था स्फटिक वाला, है ना? स्फटिक के ऊपर जो है 10 प्रकार का फूल रख दिया तो वो स्फटिक 10 प्रकार का रंग वाला दिखाई पड़ने लगा। ऐसे ही अध्यस्यन्ति अविवेकेन। दृष्टांत कौन सा? गगने, आकाश में नीलिमादिवत। जैसे कभी आपने कहा कि आकाश बड़ा धूल वाला हो गया है, कभी आपने कहा आज आकाश बड़ा स्वच्छ दिख रहा है, तो आकाश पर स्वच्छता का भी आरोप आपने किया और आकाश पर धूल का भी आरोप। चलो, स्वच्छता और धूल तो आया और गया, लेकिन आकाश नीला है। हाँ, हमेशा कहाँ? अच्छा, रात में आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है रात में? हाँ, अब बताओ। नहीं, जैसे हम दिन में देखते हैं आकाश, इस समय धूल वाला दिख रहा है। देख लो देख लो देख लो, धूल वाला दिख रहा है ना? उधर देखने लगे तुरंत ही। हाँ, धूल वाला दिख रहा है कि नीला दिख रहा है आकाश? हाँ, धुंधला है। चलो चलो, धुंध ना होवे तो नीला दिखेगा, नीला दिखेगा। रात में कैसे दिखेगा आकाश? तो जो नीला है उसको हमेशा ही नीला दिखना चाहिए, जो काला है उसको हमेशा काला दिखना चाहिए। हाँ, यही ना? हमारा कपड़ा लाल है तो हमेशा लाल दिखना चाहिए। हाँ, एक समय पर नीला दिखे और एक समय पर लाल दिखे, इसका मतलब कि वो दोनों, नीला और लाल दोनों झूठे हैं, भाषित हो रहा है। अध्यस्यन्ति अविवेकेन, अज्ञान के कारण आप उसको ठीक ठीक अलग अलग समझ नहीं पा रहे हो। इस कारण से अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे इनके जो कर्मों का अलग अलग बताएंगे, कर्तृत्वादि। तो शरीर का देखो, शरीर का जो गुण धर्म होगा, शरीर का गुण धर्म जन्म मृत्यु षड विकार, इंद्रिय का गुण धर्म भूख प्यास, मन का गुण धर्म सुख और दुख, बुद्धि का गुण धर्म विजय पराजय का निर्णय,
हानि लाभ का निश्चय, हाँ, ये बुद्धि का धर्म है। सम्मान अपमान की वृत्ति, ये सब बुद्धि के धर्म है। इसका अध्यास कर देते हैं। हाय हाय मैं बड़ा सुखी, मैं बड़ा सुखी, माने किसका अध्यास किया? मन के गुणों का अध्यास कर दिया मैं पर। तो आप कह रहे हो कि मैं बड़ा सुखी। बस इसी बात को आगे समझाते हैं। अब आगे फिर कल ही पढ़ते हैं, आज इतने रहने देते हैं। अमले माने शुद्ध, अमल माने शुद्ध होता है ना, मल रहित। हाँ, मल, मल माने गंदगी, और अमल आ उपसर्ग लग गया तो मल के से रहित, शुद्ध। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।